गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा सा गांजे के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आज हमारे चलन में चल रहा है गांजा, है ना, इसका सेवन आज के कल के जनरेशन युवा लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअली में गांजा है क्या, गांजा बनता कैसे है, किस चीज से बनता है ना, इस चीज के बारे में जानकारी अपन लेना है। हमारे 1985 में गांजा हमारे इंडिया में बैन हो गया था, फिर भी आजकल धड़ल्ले से बिक रहा है हर गली हर मोहल्ले में। बाकी नशों की अपेक्षा गांजा बड़ा इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक, ये 1985 से बैन है। अब चूंकि गांजा लीगल नहीं है तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं लिखी रहती है कि इसमें कितना क्या मिला हुआ है, क्या चीजें नहीं मिली हुई है, ये सारी जानकारी आपको नहीं है। ठीक है ना। गांजा गांजे को कई कई नाम होते हैं। आजकल की जनरेशन के लोग जो होते हैं गांजे को कई नाम से जानते हैं। वीट हो गया, ग्रास हो गया, स्पॉट हो गया और माल हो गया। ये कई नाम है जो इनको गांजे गांजे को जानते हैं। लेकिन गांजे का जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नाम जो गांजे का है वो कैनबिस है। कैनबिस एक भांग का पौधा होता है जिससे 3 तरह के नशीले पदार्थ निकलते हैं, भांग, चरस और गांजा। ठीक, अब गांजा जो होता है उसकी फूलों से तैयार होता है, फूलों से और बीज से। इसको पीने के खाने के लोगों ने अपने अपने तरीके बना के रखे हैं। कुछ घोल के पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, खाने की व्यवस्था कर लेते हैं, धुएं में तो पी ही रहे हैं। ठीक है। अब एक होता है चरस। चरस जो होता है, तो जो भी उस पौधे का चिपचिपा पदार्थ होता है उससे वो चरस बनता है। चरस को नॉर्मली लोग राल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब एक होता है भांग। भांग जो होता है उसको फूल और पत्तियों से बनता है। इसको लोग पीस के पीते हैं, खाते हैं। और इस पौधे को लेके बहुत सारी तर्क भी देते हैं कि ये पौधा जो है बहुत सारे वेदों में भी इसके गुण बताए गए हैं, है ना। लेकिन गुण किसी चीज का तभी होता है जब उसका सीमित मात्रा में उपयोग करना है। आप गांजे का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए करते हो तो इतना सा लेना है, लेते हैं लोग, और कुछ दिनों के बाद उसको बंद करना अनिवार्य होता है। आप कभी जब इलाज कराने जाते हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि इससे ये दवाई आपको लेना, इससे भूख बढ़ेगी, तो क्या उस दवाई को आप जिंदगी भर सेवन करते हो? नहीं करते हो। एक निश्चित मात्रा, निश्चित समय के बाद आप उसको बंद कर देते हो। ठीक है ना। तो कुछ लोगों के पीने के पीछे तर्क लगा के रखते हैं कि ये चीजें हैं, हमारे वेदों पुराण में कहा गया है कि इसको पीना चाहिए। ये सब चीजें मिथ्या है, ये सब चीजें बर्बाद है। अब जो मैंने बताया कि ये तीनों जो होते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं, है ना। साइकोट्रोपिक ड्रग का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ लोचा करते हैं, कुछ न कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो दूसरे हिसाब से काम करने लगता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये जानना तुमको जरूरी है कि कैनबिस जो होता है, गांजा जो होता है, उसमें लगभग 150 प्रकार के कैनिबिनॉइड्स नाम के पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। इसमें से दो मेन कैनिबिनॉइड्स जो होते हैं टीएचसी और सीबीडी होता है। टीएचसी जो होता है, जब व्यक्ति कोई नशा करता है तो बोलता है ना आज बहुत हाई नशा कर लिया, तो वो किसकी वजह से होता है? टीएचसी की वजह से होता है। एक सीबीडी जो होता है, उसका काम टीएचसी के जस्ट अपोजिट होता है। जो टीएचसी काम कर रहा है उसको थोड़ा सा रोकने का काम वो करता है। लेकिन आजकल का जो गांजा है केमिकल युक्त मिलता है, कहीं उसकी वो नहीं है कि उसमें कितनी मात्रा में टीएचसी होना चाहिए, कितनी मात्रा में टीएचसी नहीं होना चाहिए। तो गांजे में टीएचसी का लेवल आजकल बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए लोग उसके डिपेंडेंसी जो है नशे के ऊपर इसी वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को जो प्योर चीजें हैं वो नहीं मिल रही, है ना। जैसे आप एल्कोहल पीते हो तो आपको तो पता है ना कि एल्कोहल में कितनी मात्रा में एल्कोहल मिली हुई है। तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है। आप उसका मिस यूज करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन गांजे के साथ अभी ऐसा नहीं, क्योंकि इलीगल हो गया है, जो भी बिकता है चोरी छुपे बिक रहा है। तो इसमें क्या होता है, कितनी मात्रा में क्या मिला है, कई नशेड़ी जो मिलते हैं अपने को तो बताते भी नहीं कि हमको प्योर माल नहीं मिलता है, जो ओरिजिनल माल हो रहा है वो हम नहीं पी पा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये तीनों जब साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं, तो इसमें क्या होता है, अब ये जानकारी हमको लेनी जरूरी है कि हमारे दिमाग के साथ कैसे खेल करते हैं। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये हमारे दिमाग के टांकियां हैं, हमारी चीजों को दिमाग में आदान प्रदान करते रहते हैं, है ना। अब हमारे दिमाग में भी कुछ कैनिबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जहां मतलब जिसकी जगह जो है वहां पे उसी प्रकार के कैनिबिनॉइड रिसेप्टर्स बैठते हैं। अब कैनिबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग गांजा फूकने के लिए बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि 150 प्रकार के कैनिबिनॉइड्स होते हैं किसमें, गांजे में होते हैं ना।
तो इसका मतलब ये भी जरा सभी नहीं है। ये कैनिबिनॉइड्स का एक होता है जो हमारे अंदर आनंद लाने के लिए, जो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होते हैं, कैनिबिनॉइड्स होते हैं, वो आनंद लाने के लिए बनते हैं। अब दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए खेल कैसे होता है कि जब अपन गांजा पीते हैं, गांजे का सेवन करते हैं, तो हमारे ब्लड के जरिए वो जाके क्या करता है, न्यूरॉन्स में जहां कैनिबिनॉइड्स होते हैं वहां पे जाके टीएचसी फिट हो जाता है। जो गांजे के 2 गुण बताए थे मैंने, 2 चीजें बताई है, वो टीएचसी जाके वहां फिट हो जाता है। अब टीएचसी का काम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जब दिमाग में जाएगा तो उस चीज को हाई कर देता है वो, और वही उसके लिए नशा कहलाता है। ठीक है ना, वही उसके लिए नशा कहलाता है। अब टीएचसी की मात्रा ही डिसाइड करती है कि कौन किसको कितना हाई करेगा। टीएचसी की मात्रा ही डिसाइड करती है कि कौन किसको कितना हाई करेगा। अब गांजा पीने के कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान होते हैं। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, लर्निंग में समस्या आती है, कंसंट्रेशन में समस्या आती है, और परसेप्शन में समस्या आती है। टाइम परसेप्शन नहीं हो पाता, कि समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्या है क्या नहीं है। ठीक, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आजकल की जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो 17 साल 18 साल 15 साल की उम्र में नशा करने लगे हैं, गांजे का सेवन करने लगे, क्योंकि ये साइंस भी कहता है कि हमारा जो दिमाग है 20 साल 22 साल की एज तक डेवलपिंग मोड में होता है, और जब कोई चीज डेवलपिंग मोड में होती है, जब उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसका डिस्टर्ब होना निश्चित है। हम कोई काम कर रहे हैं, बन रहा है, उसमें बीच में कोई और चीजें अलग से आएंगी, समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। तो जब हमारा ब्रेन डेवलपिंग मोड में होता है, तो जब हम गांजे का सेवन करते हैं तो उसमें टेस्टी जब जाता है, तो जो ब्रेन का डेवलप होना है वो उससे रुकने लगता है। ठीक, तो जो आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगते हैं। एक चीज ये होती है कि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई यूज करता है तो मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा एक होता है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी किसी पेशेंट को होती है, थोड़ा सा मानसिक समस्या हो, ज्यादा बातचीत करने की समस्या हो, चिड़चिड़ाने की समस्या हो, गुस्सा आने की समस्या हो, ज्यादा बोलने की समस्या हो, तो जब ये गांजे का सेवन करेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। फिर लोगों को समझ में नहीं आता कि किस चीज की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। अब गांजा क्या है, एक डिपेंडेंट ड्रग है ना। आप गांजे का सेवन कई दिनों तक अगर करते हो तो ये आपकी बॉडी को अपने बस में कर लेता है। अब जब आपको गांजा नहीं मिलेगा, जब आपको गांजे का सेवन नहीं करोगे, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गांजा चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो जो चिड़चिड़ाने वाली समस्या है, गुस्सा करने वाली समस्या है, ज्यादा बात करने वाली समस्या है, तो ये आपकी बढ़ने लगेगी। इससे कई समस्याएं बढ़ती है, बाइपोलर डिसऑर्डर की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती है, कैनबिस पीने वाला सिजोफ्रेनिया का भी शिकार हो जाता है, मेनिया भी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं जो होती है कैनबिस की वजह से स्टार्ट होने लगती है। ये हम नहीं कहते, ये WHO और यूएसए की जो कुछ रिसर्चर्स हैं वो इस चीजों में बात करती है कि ये चीजें हैं। गांजा है जो लोगों में समस्या पैदा करता है, लोग इसे इसलिए पी लेते हैं, कहते हैं कि स्टार्ट करते हैं, कुछ कंट्री में लीगल भी है, तो उसके पीछे कारण है कि उसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है ना। तो मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो हम अभी गांजा है अपने एरिया में अवेलेबल, वो सब नुकसानदायक है, टोटल चीजें वो हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। तो गांजे के बारे में जो अपन ने बात की, जो थोड़ी सी चीजें बताई, वो इस चीज को आप थोड़ा समझ में आया कि गांजा जो है वो आपके लिए नुकसानदायक है, कहीं भी से भी फायदे वाला नहीं है। अब गांजा पीने के बाद जब इतनी सारी मानसिक बीमारियां बढ़ेंगी, तो मानसिक बीमारी बढ़ने के बाद आप क्या करोगे, घर में क्लेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, बच्चों से बात नहीं बनेगी, पत्नी से बात नहीं बनेगी, आप घर छोड़ के चले जाओगे, आप अकेले रहना पसंद करोगे, अपने दिमाग में ज्यादा लोड करोगे, ओवर थिंकिंग करने लगोगे, यही समस्याएं आएंगी ना। तो जब गांजे की वजह से इतनी सारी समस्याएं पैदा हो रही, तो गांजे का सेवन करना क्यों, नहीं करना हमें। तो टोटली मिला के समझ में आया कि गांजे का सेवन करने से हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये चीजें आपको सारी चीजें समझ में आई। अगर ये चीजें मेरे यूट्यूब में चैनल में देख रहे दर्शकों को भी समझ में आती हैं, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसे कमेंट के जरिए पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।